हेलो डियर पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गॉट ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्कॉर्पियो पाइसिस देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखेंगे कि प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या आपकी बता रही है, और अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसिस देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है तो हो सकता है कि इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव उस रिश्ते में दिखाई नहीं दिया है। तो वहाँ कहीं ना कहीं, या हो सकता है कि मतलब आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कोई छल, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उन्होंने आपसे छिपाया है, जो आपके साथ लॉयल नहीं, ऑनेस्ट नहीं रहे, या फिर आप उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं। आपने कोई ऐसा सीक्रेट छिपाया है जो वो नहीं जानते थे। तो इस तरह की इसमें कोई छल, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, झूठ, फ्रेब, इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। और उसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, कभी रिश्तों में सुधार होना, कभी अनबन होना, कभी नेगेटिविटी फील करना, कभी पॉजिटिव होना, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। तो अभी भी रिश्ते को वो सोच रहे हैं कि आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोई इकरार, कोई कमिटमेंट, कोई ठहराव उस रिश्ते में अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो काफ़ी विड्रॉल, काफ़ी धोखा हुआ है, या तो आपने किया है या तो आपके साथ सामने वाले ने किया है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा था तो काफ़ी दिक्कतें उसमें रही हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। पाइसिस की प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या हो सकती है। जी, प्रेजेंट करंट एनर्जी भी काफ़ी नेगेटिव है आपकी। लगता है कि जो भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा है कि आप जो है लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, या फिर जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कि वो पहले से किसी ऑलरेडी किसी और रिश्ते में हो, और वो पीठ पीछे आपसे कुछ छिपा रहा हो, आपके प्रति लॉयल, ऑनेस्ट ना हो, या फिर आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं। आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो सकते हैं, लव रिलेशन में हो सकते हैं, और सामने वाले से आप छिपाई कर रहे हैं। अनकंट्रोल्ड कंट्रोल इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है, और काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। लस्ट या एडिक्शन साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें हो सकती है। तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें या तो आप या तो सामने वाला आपसे मतलब एक दूसरे के साथ छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो यहाँ इस रिश्ते से आप, ऐसे रिश्ते से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर क्योंकि अगर इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, तो ऐसे रिश्ते को ख़त्म करने में ही भलाई है, क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर भी आपको दुखी कर सकता है, कोर्ट कचहरी में खींच सकता है, परेशानी आ सकती है। क्योंकि
इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, दूसरे पर्सन के प्रति अटैचमेंट फील करना, या पहले से ही रिश्ते में होना, शादीशुदा होना। तो इस तरह की एनर्जी ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो प्लीज तो देख लेते हैं कि अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। सॉरी गाइस, सॉरी। तो जी अभी आपको बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो भी बंदा या बंदी जो आपकी लाइफ में आ रहा है, या तो वो आपसे चीटिंग कर रहा है या तो आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं या सामने वाला रिश्ते में है, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपसे छिपाई जा रही है। तो अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये आप के साथ विड्रॉल हो सकता है, धोखा हो सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है, कोई छल या कपट हो सकता है। तो आपको इस एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। तो आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार इसमें करने की ज़रूरत है। तो अभी जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी परेशानी भरी है। तो अभी, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभी कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। पहले आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है जिससे आप प्रॉब्लम में हैं। कोई स्ट्रेस है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात है जो जिससे आप दुखी हैं, जिससे आप परेशान हैं। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करने की ज़रूरत है। या फिर आपको ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिला है जो आपकी भावनाओं को समझ सके और रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है, किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो पास्ट पर्सन है तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन फिलहाल आप चाहते हैं कि हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ें। आप इसमें एक ब्रेक लेना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी है, वो जो भी रिश्ता है वो रुका हुआ है, थमा हुआ है। आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि अगर आप कोशिश करें तो धीरे धीरे करके एनर्जी बढ़ सकती है, रिश्ता घसीटा जा सकता है। एक अच्छा रिश्ता नहीं कह सकते, समय के साथ, वक्त के साथ चाहे चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए जो एनर्जी है वो अभी पॉजिटिव नहीं है। पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ब्रेक लीजिए ताकि आप हील कर सकें और इस नेगेटिविटी से, जिस स्ट्रेस आपको मिला है, जो परेशानी आपके साथ हुई है, जो दुख तकलीफ आपको मिला है, उससे निजात मिल सके और उनसे बाहर निकल सके। तो तभी आपको रिश्ते के बारे में सोचना है, कि नहीं तो रिश्ता बीच में, मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि रिश्ता रुक गया है, ख़त्म हो गया है। तो बहुत धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है अगर आप कोशिश करते हैं तो अभी इतनी अच्छी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। तभी बिगिनिंग कीजिएगा जब आप इस स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें, क्योंकि आपका पास्ट भी इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। तो यूनिवर्स ही
आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी रही है, तभी तो वो नेगेटिविटी खत्म होगी। और फिर किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद लीजिएगा और पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को रेडी कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप भी अभी चिंता में हैं, डरे हुए, घबराए हुए हैं कि कभी आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो पहले अपने खुद को तैयार कीजिए, फिर रिश्ते के बारे में सोचिएगा, फिर आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी जानकार की मदद लीजिए, तभी नए या पुराने रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको किसी भी नए या इवन पुराने रिश्ते में नहीं जाना है। पहले अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी या तैयार हैं, तो तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तभी बिगनिंग और शुरुआत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।